जनपद संभल की चंदौसी में भाजपा का मिलन समारोह आयोजित। बसपा, सपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जनपद संभल की चंदौसी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बसपा, सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी दिखाई दिए। ये कार्यक्रम संभल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के कार्यालय पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ दिखाई थी। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में आता देखकर उनमें काफी खुशी दिखाई दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश भारद्वाज ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सम्मान न मिलने के कारण और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले बॉबी जाटव ने कहा कि उनके साथ काफी संख्या में बसपा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्योंकि वह भाजपा और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। इस अवसर पर संभल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सांसद जी, आज आपने कार्यक्रम किया, यहाँ पे सदस्यता दिलाई लोगों को, बहुत सारे लोगों ने समाजवादी और बहुत सारी पार्टियों लोगों ने सदस्यता हासिल की, क्या कहेंगे? आज मिलन समारोह के अवसर पर मैं सभी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, समाजवादी पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं कार्यकर्ता बन करके इनके बीच में रहूंगा, सबका सम्मान करूंगा। सैनी जी, हमारे सांसद कैसा हो? अपनी लोकसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं सभी से मतदाताओं से अपील करता हूं कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन खुल के निकल करके आओ और जलपान बाद में, पहले मतदान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करें। बॉबी जाटव। आपने भाजपा ज्वाइन की है, आप बीएसपी से थे? मैं बीएसपी में जिला संयोजक था, लेकिन मोदी जी की नीतियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। वो अच्छा काम कर रहा है, सबका साथ और सबका विकास है। आज मैंने भारी तादाद में जाटव समाज के लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें सूर्यजीत सिंह हैं और रितेश एडवोकेट जी हैं जो ग्राम प्रधान मऊ हैं, और गोपेश हैं, और सराय सिकंदर के प्रधान जी हैं, और ढकारी के प्रधान जी हैं, और बम्बा रोड के लड़के हैं। उनको सबको साथ लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए ज्वाइन किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग मेरे साथ मिलकर लोकसभा 8 से परमेश्वर लाल सैनी को अब की बार जरूर विजयी बनाएंगे। करीब 61 लोगों ने ज्वाइन किया है आपके साथ। क्या उम्मीद है आपको बीजेपी से? बीजेपी से यही उम्मीद करता हूं कि जो आम जनता, मतलब कोई भेदभाव ना हो और गरीबों का ऊपर पहुंचाया जाए, गरीबों का हेल्प की जाए और गरीबों के हिसाब से योजना चलाई जाए और चल रही हैं। और यही मेरा वो है कि कोई भेदभाव ना हो, किसी धर्म को, किसी समाज को, सबके लिए काम किया जाए। और क्या संदेश? तो क्या आपने भाजपा सिर्फ सम्मान के लिए ज्वाइन की है? नहीं, समाजवादी में आपको सम्मान नहीं मिला, भाजपा में आपको सम्मान मिलेगा, ये सोच के ज्वाइन किया? ये सोच के नहीं ज्वाइन किया, ये सोच के किया कि इसमें हर धर्म के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथ आए हैं और हर धर्म के आए हैं, हर समाज के आए हैं, तो हर समाज के लोगों के लिए सम्मान भी मिले और हर समाज के लोगों के लिए कार्य भी किया जाए। ये इन्होंने, भाजपा वालों ने वादा किया है और ये लोग इस ऊंचे स्तर से वादा भी कर रहे हैं कि हम हर समाज को सम्मान देंगे, हर समाज का कार्य करेंगे। वादा पूरा ना हुआ फिर क्या हुआ? वादा, ये तो उम्मीद आगे की बात है, भविष्य की बात है। भविष्य में क्या होता है तो भविष्य में देखा जाए। आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, इससे पहले आप काफी वर्षों समाजवादी में थे, तो भाजपा ज्वाइन क्यों करनी पड़ी? ये चेयरमैनी का चुनाव आया था, तो उसमें कहते समाजवादी वाले ने कहा था, हमने नहीं मांगा, पुराना 20-25 साल तक रहा हूँ मैं समाजवादी में, तो जनरल में सीट आई तो टिकट की दावेदारी का रहा हमारा भी कि पुराने कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को ना देके एक नए उसको पूंजीपतियों को जो है टिकट दे दिया गया, तो उससे रुष्टता हुई
और फिर हमने वो भी बीसी के कार्यकर्ता को दिया गया, जो बीसी के था और जनरल का टिकट था, और बोले कि जनरल के पुराने कार्यकर्ता को दिया जाएगा, तो हमने उसमें इस्तीफा दे दिया था। और अब ये देखा कि हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे तब ज्वाइन की थी पार्टी, तो वहाँ संघर्ष के लिए जो संघर्ष कार्यकर्ता उनको सम्मान मिलता था। अब जब से ये प्रदेश अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो रहे हैं, तब से कार्यकर्ताओं को कोई वही नहीं है, वहाँ जो उनकी चमचागिरी और जो वो होता है नहीं, कोई सम्मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिलता वहाँ। और वहाँ एसी में बैठ के ही प्रोग्राम होते हैं, बाहर निकल के हम वो कार्यकर्ता है जो हम ज़मीनी स्तर पे आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, वो संघर्षता ख़त्म हो गई, आंदोलन ख़त्म हो गई। अब तो बस निकलते ही नहीं है ऑफिस से, एसी में ही रहते हैं। इसलिए तो बीजेपी में इस समय जो है विकास चल रहा है,